आज की हम इस 10th वीडियो पे ग्राफ थ्योरी की देखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज डिकास्त्रा एल्गोरिथम का क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने आपको यही अप्रोच बताई थी प्रिम्स में भी, और यही अप्रोच बताई मैंने क्रुस्कल्स में भी कि पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग एल्गोरिथम देखेंगे। तो आज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की जो एल्गोरिथम है डिकास्त्रा, उसे पढ़ेंगे। अब आती है बात सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का क्या मतलब है। सिंगल सोर्स मतलब सोर्स सिंगल है और आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। सोर्स सिंगल है, सपोज करो आई एम स्टैंडिंग इन दिल्ली, नो आई एम स्टैंडिंग इन दिल्ली, ठीक है। अब मुझे दिल्ली से नोएडा जाना है, अब मुझे दिल्ली से गाजियाबाद जाना है, मुझे दिल्ली से हापुड़ जाना है, और मुझे दिल्ली से आप ये मान लो हरियाणा जाना है, ठीक है। तो दैट इज हमेशा द सोर्स इज सिंगल, सिंगल सोर्स, दैट इज सोर्स इज सिंगल एंड यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। कि मतलब दिल्ली से नोएडा जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, दिल्ली से गाजियाबाद जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, दिल्ली से हापुड़ जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, और दिल्ली से हरियाणा जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। तो दिस दिस एल्गोरिथम इज सिंगल सोर्स, सोर्स इज सिंगल एंड यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिकास्त्रा एल्गोरिथम सूडो कोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सूडो कोड दिया है और सूडो कोड में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले डिकास्त्रा एल्गोरिथम क्या है ये देखते हैं। द डिकास्त्रा एल्गोरिथम फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, जो मैंने आपको बताया फ्रॉम अ पर्टिकुलर नोड, एक पर्टिकुलर नोड से, कॉल्ड द सोर्स नोड, जिसको हम लोग सोर्स नोड बोलेंगे, टू द अदर नोड, और अदर नोड्स पे जैसे हमने बताया कि दिल्ली से हरियाणा और ये सारे क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे। इट प्रोड्यूसेस द शॉर्टेस्ट पाथ ट्री, ये हमें एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्री दे देगा विद द सोर्स नोड एज अ रूट। तो ये सोर्स नोड को रूट बना के हमें सब हर जगह का एक ट्री बना के दे देगा कि भाई यहां से यहां तक जाने का, यहां से यहां तक जाने का एक शॉर्टेस्ट पाथ दे देगा। इट इज प्रोफाउंडली यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये हमेशा हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट ऑप्टिमल रूट। भाई अब टेलीफोन लाइन, इंटरनेट लाइंस लगानी है तो हमें एक ऑप्टिमल रूट चाहिए, तो जनरल ऑप्टिमल रूट के लिए हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में, विद द एम ऑफ मिनिमाइजिंग द रूटिंग कॉस्ट। ऑब्वियस है कि जहां पे हमारा कॉस्ट कम से कम लगे वहां पे हम लोग इसको डिकास्त्रा एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इनपुट में क्या दिया होगा, आपको एक ग्राफ दिया होगा जो एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता होगा, और उसका एक सोर्स दिया होगा कि आपको कहां से स्टार्ट करना है। मतलब आपको एक ग्राफ दिया होगा और एक सोर्स दिया होगा कि आपको कहां से स्टार्ट करना है। दूसरा, आउटपुट में क्या आना चाहिए, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्री, एक ट्री आनी चाहिए जो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री हो विथ एस एज अ नोड, रूट नोड, जिसमें एक रूट नोड क्या हो, एस हो। फाइन, ओके। सबसे पहले क्या है कि इनिशियलाइज करेंगे आप डिस्टेंस को जीरो से, डिस्टेंस यू को इंफिनिटी से, वेयर यू रिप्रेजेंट द नोड इन द ग्राफ। मतलब आप क्या करेंगे, जैसा अगर आपको प्रिम्स की एल्गोरिथम याद है, तो प्रिम्स की एल्गोरिथम में हमने क्या किया था, सोर्स को जीरो दे दिया था, बाकी जितने भी नोड थे, मतलब जहां से स्टार्ट करना था वहां को जीरो दे दिया, बाकी जितने भी नोड्स थे, जितने भी स्टेट्स मान लो, सबको इन्फिनिटी दे दिया। तो ये काम करेंगे, ठीक है। तो पहला चीज, अब उसके बाद हम एक एरे लेंगे, एन एरे क्यू कंटेन ऑल द नोड्स इन द ग्राफ। एक एरे के अंदर सारे के सारे ग्राफ को हम डाल देंगे, क्यू हम बनाते हैं, सारे के सारे ग्राफ को डाल देंगे, और व्हेन एल्गोरिथम रन्स इनटू कंप्लीशन क्यू विल बिकम एम्प्टी, और धीरे धीरे करके हम क्यू खाली करते रहेंगे। तो ये आपने बिल्कुल सेम तरीका, मैं अगर आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने प्रिम्स एल्गोरिथम देखी है इस जावा टी पॉइंट में, तो आप रिक्वेस्ट है कि एक बार प्रिम्स देख ले, अगर नहीं देखी तो। उसके बाद एन एम्प्टी सेट, और एस जब हमारा खाली हो जाएगा, टू विच द विजिट नोड विल बी एडेड। फिर क्या होगा, एन एम्प्टी सेट, सबसे पहले क्या होगा, एस एम्प्टी होगा, और उसके बाद हम उसमें नोड ऐड करते रहेंगे ना, एक एस सेट होगा, और उसके बाद जो जो नोड हमारी विजिट होती रहेगी उसको हम ऐड करते रहेंगे। व्हेन द एल्गोरिथम रन्स इनटू कंप्लीशन, जब एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगी, एस विल कंटेन ऑल द नोड, फिर एस के अंदर सारे के सारे नोड्स आ जाएंगे। फाइन, तो मतलब क्या है कि हम लोग क्यू के अंदर सारे के सारे नोड्स डाल देंगे, और जो विजिट होते जाएंगे उसको एस में डालते रहेंगे, जो विजिट होते जाएंगे उसको एस में डालते जाएंगे, और तो एक समय ऐसा आएगा क्यू खाली हो जाएगी और एस भर जाएगा। फाइन, और एस के अंदर सारे के सारे नोट्स आ जाएंगे। फाइन, ओके, इस तरीके से काम करेंगे। और ये जो काम है, ये सब क्या है, इसका क्या मतलब है, ये अभी हम देखते हैं। इसको हम कैसे करते हैं वो सारी चीजें देखते हैं। तो मैं कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करूंगा जैसे रिलैक्स एंड ऑल, तो उसको आपको समझना रहेगा। लेट स्टार्ट। और अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ये वाले पार्ट को अभी हम स्किप कर रहे हैं ताकि आपको एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही समझ में आ जाए कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन पे आपको ए बी सी डी ई 5 नोट्स दिए हैं, 5 वर्टेक्स दिए हैं, 5 स्टेट्स मान लो, 5 सिटी मान लो। ए से बी जाने का रास्ता जो है उसमें 10 रुपए लग रहा है, 10 कॉस्ट है, 10 वेट है, कुछ भी मान लो। बी से डी जाने का 2 कॉस्ट है, ऐसे बी से सी जाने का 1 है, सी से बी जाने का 4 है। इस तरीके से आपको कॉस्ट दिया है। अब आपको क्या है,
आपने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि आपने सोर्स को 0 ले लिया और बाकी जितने भी वर्टेक्स हैं आपके सबको आपने क्या दे दिया, इन्फिनिटी। ये काम आप कर चुके हैं, इस काम को हम बोलते हैं इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। ये काम हम प्रिम्स एल्गोरिथम में यहां तक कर चुके हैं जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, फाइन। अब उसके बाद हमने मैट्रिक्स बनाई थी, प्रिम्स में भी हमने मैट्रिक्स बनाई थी। और मैट्रिक्स में क्या था, सबसे पहला पार्ट सबसे ऊपर वाली रो में क्यू होता है, क्यू है, क्यू के अंदर हमने सारे के सारे वर्टेक्स डाल दिए। तो इस ग्राफ के कितने वर्टेक्स है, इस ग्राफ के वर्टेक्स है ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी ई मैंने ये सारे के सारे वर्टेक्स इस ग्राफ के अंदर डाल दिए। अब डालने के बाद अब आप सारे के सारे उनके वेट्स डाल दो। किन के वेट्स, एच के वेट नहीं, नोड्स के। तो इस ए का है 0, तो मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। तो ए का है मेरा 0 और बाकी सारे क्या है, इन्फिनिटी। बाकी सारे क्या है, इन्फिनिटी। अब पहले स्टेप में क्या करना है मुझे, एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू, मिनिमम एलिमेंट निकालना है। अब मिनिमम एलिमेंट क्या है, ए का ही है, क्योंकि ए का ही वेट, ए का ही जो असाइंड वैल्यू है जो नोड के ऊपर वो 0, तो ए अपने बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही आप किसी भी नोड को बाहर निकालेंगे, आपने क्या तरीका देखा, जो उसके एडजेसेंट है, जो उसके एडजेसेंट उन्हें ढूंढो। तो अब ए के एडजेसेंट क्या है, बी, तो आप यहां पे एक डबल लाइन बना दो जो मैंने आपको पहले बनाया। ए के एडजेसेंट सी है, यहां पे आप एक डबल लाइन बना दो। डबल लाइन क्यों बनाना है, क्योंकि हमें उसका एक्चुअल पेरेंट फाइंड करना है उनके एडजेसेंट का, तो ये हमने डबल लाइन बना दी। अब क्या है, अब देखो ध्यान से, वहां पे क्या करते थे, प्रिम्स में क्या करते थे, इसको कंपेयर करते थे और इसको कंपेयर करते थे, और जो दोनों में से जो मिनिमम था उसको चेंज कर देते थे। अगर मैं प्रिम्स की बात करूं तो यहां पे 10 और यहां पे इन्फिनिटी, छोटा कौन सा है, 10, तो यहां पे 10 आ जाएगा। लेकिन ये प्रिम्स नहीं है, ये है डिकास्ट्रा। यहां रिलैक्स करेंगे, क्या करेंगे, रिलैक्स। और रिलैक्स का क्या मतलब होता है, आप ध्यान से देखिए। अगर मुझे रिलैक्स करना है यूवीडब्ल्यू, यूवीडब्ल्यू इसका क्या मतलब है, एक नोड यू है, यू है, एक नोड वी है, वी है, और इनके बीच का वेट है डब्ल्यू, दैट इज मान लो 10, ठीक है। अब यहां पे ये है 2 और यहां पे ये है मान लो 15, ठीक है। तो हम रिलैक्स का क्या मतलब होता है, हम इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे, हम इसको, इस यू को और इस एज के वेट को दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया 12। अगर ये इससे कम है तो क्या करो, चेंज कर दो, तो यहां पे 12 आ जाएगा, क्लियर। लेकिन अब सपोज करो यहां पे ऑलरेडी 11 होता, तो इन दोनों के वेट को हमने जोड़ा, ये कितना आ गया 12, लेकिन यहां पे 11 है, तो अब ये रिलैक्स नहीं होगा। तो रिलैक्स कब होगा, जब इसका और इसका सम इसकी वैल्यू से कम हो, तो हम उसे रिलैक्स कर देंगे। तो अब हमें यहां पे प्रिम्स में हम चेंज करते थे, यहां पे हमें रिलैक्स करना है, ठीक है। तो अब देखो, ए के एडजेसेंट क्या है, बी, ए के एडजेसेंट क्या है, सी। अब देखो 0, ये 0, 0 प्लस 10 कितना हो गया 10, और ये क्या है, इन्फिनिटी, तो ये तो हो गया 10। और 0 प्लस 3 कितना है, 3, और यहां पे क्या है, इन्फिनिटी, छोटा क्या है 3, तो यहां पे 3 आ गया। तो क्या क्या चेंजेस आए ए के बाद, तो ए हमारा निकल चुका है, इसे मैंने टिक कर लिया। अब चेंजेस आए, बी हो गया हमारा 10, तो बी हो गया 10, और सी हो गया हमारा 3, तो 3 हो गया 3। अब फिर से वही निकलना है, एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू। अब दोनों में से मिनिमम क्या है, सी, तो सी बाहर निकला। जैसे ही सी बाहर निकला, तो कोई इससे डबल लाइन है तो उसे डार्क कर दो, यही मैंने प्रिम्स में बताया था। अगर कोई इससे डबल लाइन है तो उसे डार्क कर दो, तो मैंने डार्क कर दिया। डार्क करने से क्या है, हमें रास्ता पता चल जाएगा। तो ए से सी हमारी एक डार्क लाइन हो गई, ठीक है। अब देखो सी के एडजेसेंट क्या क्या है, तो सी के एडजेसेंट क्या है, सी के एडजेसेंट एक बी है, सी के एडजेसेंट डी है, और सी के एडजेसेंट ई है। सब पे डबल लाइन कर दो, एक एक डबल लाइन कर दी, जो जो एडजेसेंट है सब पे एक एक डबल लाइन कर दो, एक एक डबल लाइन। डबल लाइन मतलब अभी कौन किसको आइडेंटिफाई कर रहा है ये पता चल रहा है। तो इस समय जो है सी किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, बी को, जबकि बी को अभी ए भी कर रहा है। तो अभी अभी चेक, अभी जज कर लेंगे कौन किसको करेगा, ठीक है। तो ये इसने बी को किया, इसने डी को किया, और सी ने ई को किया। अब देखो एक एक करके रिलैक्स करो, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, और यहां पे इंफिनिटी है, तो ये तो हो गया भाई 5, क्लियर। अब देखो इसको देखो, यहां पे 3 और 8 कितना है 11, और यहां इंफिनिटी, तो ये तो हो गया 11। और इसको देखो 3 और 4 कितना है 7, और यहां पे ऑलरेडी 10 है, तो ज्यादा है ना, तो हमें तो मिनिमम चाहिए, तो हम 7 कर देंगे। तो 7 करने से क्या हुआ कि सी किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, बी को, क्योंकि अब बी के ऊपर किसका वेट है 7, जो कहां से आया, सी से आया, तो ये वाला रास्ता हट जाएगा, तो ये डबल लाइन हट जाएगी। मतलब बी को हम बोलेंगे योर करंट पेरेंट इज सी, ए इज नॉट योर करंट पेरेंट नाउ, बिकॉज ए जिसकी वैल्यू 10 थी वो हमने हटा दिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो सी के आने से क्या क्या चेंजेस हुए, सी के आने से चेंजेस हुए कि एक ई हो गया 5, तो ई नेक्स्ट लाइन पे मैंने 5 लिख दिया, और एक डी हो गया 11, तो डी 11 कर दिया, और बी जो आपका 10 था वो हो गया 7, और इस दौरान मेरा सी निकल चुका था, तो सी निकल गया। अभी ये हमारे क्यू के अंदर बचे हुए हैं। अब इनमें से एक्सट्रैक्ट करना है मिनिमम क्यू, तो मिनिमम क्या है 5 है, 5 दैट इज ई, तो ई नोट्स बाहर निकाल ली, तो ई नोट बाहर निकाली। अब ई बाहर निकाली तो चेक करो ई से कोई डबल लाइन है, हाँ है, तो ई से डबल लाइन है, तो मैंने इसको डार्क कर लिया, ठीक है। अब देखो ई को डार्क करने के बाद अब मैंने क्या किया, अब देखो ई के एडजेसेंट क्या क्या है, तो ई के एडजेसेंट सिर्फ एक ही नोड है, दैट इज डी, तो यहां से एक डबल लाइन कर लो, मैंने डबल लाइन कर ली, मान लो ये डबल लाइन कर ली, ठीक है। अब देखो
ई क्या डी को डिटरमाइन कर सकता है? ये कितना है 5 और ये कितना है 9, 9 5 कितना हो गया 14 और ये कितना है 11, नहीं ऑलरेडी 11 छोटा है तो इसको रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। ई को सी को ही डिटरमाइन कर दो, ई ई डी को सी को ही डिटरमाइन कर देते हो। जब ई डी को डिटरमाइन कर रहा है तो उसको ज्यादा वेट दे रहा है, तो ये इसको डिटरमाइन नहीं करेगा, तो यहां से हम कोई डबल एच नहीं निकालेंगे। तो फाइनली क्या हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, ई के निकलने से कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो फाइनली अब मेरे पास 7 बचा है और 11 बचा है। अब इनमें से मिनिमम क्या है? 7 है। 7 किसका नोड है? बी, तो बी निकल गया। तो बी जैसे ही बाहर निकला, देखो कोई डबल लाइन है, हाँ डबल लाइन है, तो इसको हमने डार्क कर दिया। तो ये हमने क्या कर दिया? डार्क कर दिया। ठीक है, ये हमने डार्क कर दिया, तो ये फाइनली डार्क हो गया। ठीक है, और अब देखो बी के एडजेसेंट क्या क्या है, तो बी के एडजेसेंट सी है, तो सी ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। देखो सी ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। अभी अभी हमने किसको निकाल लिया? अभी अभी हमने किसको निकाला है? बी को निकाला है, तो बी भी निकल गया। अब बी के एडजेसेंट क्या है? देखो बी के एडजेसेंट एक ये भी नोड है सी। क्या हम सी में डबल लाइन बनाएंगे? नहीं, क्योंकि सी ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, वो निकल चुका है। देखो एक एस सेट बनाना था ना, एस के अंदर वैल्यू डालते रहो जिसको जिसको आपने निकाला। सबसे पहले आपने ए निकाला, फिर सी निकाला, फिर आपने ई निकाला, फिर आपने बी निकाला। तो जब एस के अंदर आ गया तो अब आपको नहीं, क्यू के अंदर नहीं है, अब एस के अंदर आ गया। ठीक है, तो बी के एडजेसेंट सी है, उसको नहीं लेंगे। अच्छा, बी के एडजेसेंट डी भी है। क्या डी निकल चुका है? नहीं, डी अभी नहीं निकला है। तो चलो देखे कोई चेंज हो सकता है क्या? तो बी से डी डबल लाइन कर दो, कर दिया। अब देखो 7 और 2 कितना हो गया? 9, और यहां पे कितना है? 11। तो कौन सा छोटा है? 9 छोटा है, तो यहां पे 9 आ गया। तो इससे पहले 11 किसने दिया था? सी ने दिया था। तो सी को मैंने बोला सी यू लीव इट, यू लीव डी, बिकॉज डी विल नॉट बी योर चाइल्ड। डी अब तुम्हारा चाइल्ड नहीं है। डी चाइल्ड किसका हो गया? बी का हो गया, क्योंकि बी उसे कम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि हम तो मिनिमम देखेंगे। तो बी अब उसका चाइल्ड हो गया। बी डी किसका चाइल्ड हो गया? बी का चाइल्ड हो गया, क्योंकि उसको उसने 9 वैल्यू दे दी। तो फाइनल क्या चीज आया? डी की वैल्यू में 9 हो गया। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास डी बची है, तो डी को भी निकाल लो। तो एस में क्या ऐड हो गया? डी भी ऐड हो गया, और हमारा क्या निकल गया? डी निकल गया। अब डी जब निकल गया तो डी के एडजेसेंट देखो क्या क्या है। तो डी के एडजेसेंट ई है, ई ऑलरेडी निकल चुका है। जब ई ऑलरेडी निकल चुका है तो ई को निकालने की कोई जरूरत नहीं। अब डी के एडजेसेंट और क्या है? डी के एडजेसेंट और कोई नहीं है। ठीक है, डी के एडजेसेंट, और डी को जैसे ही हमने निकाला तो देखो कोई वहां से डबल लाइन है, हाँ वहां से डबल लाइन है। तो ये जो डबल लाइन है, ये डबल लाइन यहां पे आ गई। तो ये डबल लाइन यहां पे आते ही यहां पे आ गया, तो डी हमारा निकल गया। अब देखो आप, तो डी की डबल लाइन हमने कर दी, तो क्यू में से सारे के सारे एलिमेंट निकल गए, और हम और एस मेरा सारा के सारे एलिमेंट आ गए। तो हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। तो हम यहीं पे स्टॉप कर गए, तो हमारा हुआ क्या? एक्चुअल में क्या हुआ, अब आप देखो ए जो मेरा सिंगल सोर्स था, ए से अगर मुझे सी जाना है तो वहां पे कितना रुपया लगेगा? 3 रुपीज लगेगा। जबकि ए से सी जाने का एक रास्ता ये भी देखो, ये भी दिख रहा था मुझे। अगर मैं 10 रुपए और एक ऐसे, अगर मैं ऐसे और ऐसे जाता तो यहां से 11 रुपए लगता, लेकिन यहां से सिर्फ डायरेक्ट 3 लग रहा है। तो सी के ऊपर जो वेट है वो ये बता रहा है कि ए से पहुंचने पे सी पे कितना रुपए लगेगा? 3 रुपए। अगर आपको यहां तक बात समझ में नहीं है तो देखो डी, डी का एक्चुअल वेट कितना है? 9। तो डी तक पहुंचने पर, कहां से? ए से पहुंचने पर 9 रुपए लगेगा। रास्ता क्या है? देखो, एक 3 रुपीज यहां से खर्च किया, 3 4 7 और 7 और 2 9, देखा आपने? तो रास्ता भी साथ साथ। ई तक पहुंचने का 5 रुपए लगेगा। कैसे? 3 and 2 is 5, फाइन। बी तक पहुंचने का, अब बी तक देखो डायरेक्ट पहुंचने का 10 रुपए लग रहा था, लेकिन हम 10 रुपए ना देके अगर इस रास्ते से चले जाए 3 और 4 विच इज इक्वल टू 7, तो दिस इज नाउ गिविंग यू द मिनिमम वेट ऑफ एवरी नोड। मिनिमम वेट, मिनिमम लेंथ दे रहा है, मिनिमम कॉस्ट दे रहा है। तो ये आपकी अब एक ट्री बन गई। तो फाइनल जो अब हमारी ट्री बन के आई, ये जो हमारी ट्री बन के आई है, ये जो ट्री है वो है हमारी एक्चुअल में डिकास्ट्रा ने जो हमें शॉर्टेज दिया है। तो हमारा ए था एक नोड हमारा बी था, देन वी हैव सी, देन वी हैव डी। तो अब मैं सिर्फ उन्हीं को लिखूंगा, और देन वी हैव ई। तो अब हम एक फाइनल ट्री बना देंगे। तो ए से सी पहुंचने का एक रास्ता हमें मिल गया, वो ये रास्ता है, और यहां पे जाने का 3 रुपए है, दैट इज यू कैन से 3 रुपीज। ठीक है, फिर बी जाने का यहां से एक ये रास्ता है, ठीक है, which cost you around 7, that you can go from here to here 7 rupees. then यहां से यहां जाने का, ठीक है, ए से सी जाने का you can visit at ₹5। ठीक है, और जब अगर आपको डी जाना है तो आप इस रास्ते से जाइए, और देन दिस विल गिव यू 9। तो अब हमने हर नोड के ऊपर वेट लिख दिया। तो फाइनली ये जो आपका आ गया, ये फाइनल आ गया शॉर्टेस्ट पाथ, ये आ गया आपका शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये था एल्गोरिदम, जिसमें हमने क्या यूज किया? रिलैक्स। तो आपको वो याद रखना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फाइन। तो अब देखो यहां पे मुझे इस तरीके से सॉल्व करना था, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट अपने आप से बनाया और